मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको उसके बारे में समझाया जाए, वो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1 बाय ए होल स्क्वायर माइनस 2। ये सबसे पहला फार्मूला है और जिसके बारे में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हमें a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर मालूम करना है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हमारे पास a प्लस 1 बाय ए की कीमत हमारे पास मौजूद हो, जिसका हम होल स्क्वायर निकालेंगे और उससे हम माइनस करेंगे 2 को। ठीक है ना। क्या करना है, अगर हमें सवाल में कहा जाए कि आप a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर मालूम करें तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि a प्लस 1 बाय ए की कीमत मौजूद हो, ताकि हम a प्लस 1 बाय ए की कीमत का होल स्क्वायर मालूम करें और उसमें से 2 को माइनस करें। ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास दूसरा भी इसका एक तरीका है, a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर को मालूम करने का जो सेकंड मेथड है वो ये है कि अगर हमारे पास किसी सवाल में a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए की कीमत मौजूद नहीं है और उसके बजाय हमारे पास a प्लस 1 बाय ए की कीमत है, a माइनस 1 बाय ए की कीमत है, तो फिर हम a प्लस 1 बाय ए की कीमत की जगह इसी फार्मूले में a माइनस 1 बाय ए की कीमत लगाकर उसका होल स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन माइनस 2 की जगह हमने फिर प्लस 2 करना होगा। यानी इस फार्मूले में अगर हमारे पास सवाल में a प्लस 1 बाय ए मौजूद है और हमसे डिमांड की जाती है a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की, तो हम a प्लस 1 बाय ए की कीमत लगा के उसका होल स्क्वायर निकाल के उसमें से 2 को माइनस करेंगे। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा है कि जिसमें a प्लस 1 बाय ए की कीमत मौजूद नहीं है, उसमें हमारे पास a माइनस 1 बाय ए की कीमत है और हमसे डिमांड की जा रही है a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 1 बाय ए का होल स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन उसके साथ हम 2 को प्लस करेंगे। ठीक है ना। अगला जो हमारे पास फार्मूला है जो इन सवालात में ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमें a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर के बजाय a माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर का कहा जाए कि ये आप मालूम करें, ठीक है, तो फिर उसमें हमने क्या करना होगा, उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी a प्लस 1 बाय ए और a माइनस 1 बाय ए दोनों कीमतों की। यानी हमारे पास अगर a प्लस 1 बाय ए और a माइनस 1 बाय ए दोनों की कीमतें मालूम हो तो तब कहीं जाके हम क्या कर सकेंगे, तब कहीं जाके हम ये मालूम कर सकेंगे। ठीक है ना। तो a माइनस 1 बाय ए और a माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर की कीमत को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास a प्लस 1 बाय ए और a माइनस 1 बाय ए दोनों की कीमत हो। तो हम जब इन दोनों की कीमतों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर का आंसर होगा। ठीक है ना। अगला आपको समझाते हैं, अगर किसी सवाल में ऐसा हो कि हमें कहा जाए कि a4 प्लस 1 बाय a4 मालूम करें, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि a4 प्लस 1 बाय a4 को मालूम करने के लिए a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का होना ज़रूरी है उस सवाल में। ठीक है। अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर मालूम नहीं है तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास ये मालूम करना है तो हमें मालूम है कि उसका फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है। तो अगर ये मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी a प्लस 1 बाय ए की, तो हमें a प्लस 1 बाय ए मालूम करना पड़ेगा। और a प्लस 1 बाय ए आप कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि सवाल में आपको या तो a की कीमत दी गई होती है और या आपको 1 बाय ए की कीमत दी गई होती है। अगर a की कीमत है तो आप 1 बाय ए की कीमत मालूम करें, अगर 1 बाय ए की कीमत है तो आप a की कीमत मालूम करें, दोनों को आपस में जमा करें, तो आपका जो आंसर होगा वो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाय ए होगा। ठीक है। फिर a प्लस 1 बाय ए की कीमत को आपने इसमें लगाना है, इस फार्मूले में, उसका होल स्क्वायर निकाल के उसमें से 2 को माइनस करना है, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो कीमत आपके पास मालूम हो गई उसको आपने लगाना है इस फार्मूले में, यहाँ पर उसका होल स्क्वायर निकालना है और उसमें से 2 को माइनस करना है, तो आपके पास a4 प्लस 1 बाय a4 मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास थे इस एक्सरसाइज के चंद फार्मूलाज। ठीक है। अब आपको ये समझाते हैं कि आप जो है अगर a की कीमत है आपके पास तो आप 1 बाय ए कैसे मालूम करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। बस आप इन सवालात को जो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप इनको देखते जाएं और आप देखेंगे मैं आपको कैसे सॉल्व करके देता हूँ। तो इसमें हमारे पास जो सवाल नंबर 1 है, ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है कि सवाल नंबर 1 हमें कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर्स सवाल में दिया गया है इसको आपने रेशनलाइज फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर 1/2 + 3 स्क्वायर रूट है, तो ये हमें कह रहा है कि आप ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप रेशनल फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन में हमने क्या करना होता है कि हमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 2 + 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अगर हम 2 + 3 अंडर रूट जो है इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इसकी कंजुगेट के साथ इस सवाल को मल्टीप्लाई करते हैं 2 मरतबा। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ऐसी रकम है कि जिसमें अगर इसमें हमारे पास 2 + 3 अंडर रूट है तो हम अगर 2 - 3 अंडर रूट को इसका कंजुगेट तस्वर करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसका कंजुगेट कुछ यूँ लिखेंगे, देखें आप, ये जो हमारे पास सवाल का जो अगला स्टेप होगा वो यूँ होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, सवाल को उतारना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इज इक्वल के निशान के बाद सवाल उतारा, ठीक है। सवाल उतारने के बाद मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। मल्टीप्लाई के सिंबल लगाने के बाद मैंने 2 मरतबा, सही है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में इसके कंजुगेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपने तमाम सवालात में अगर आप 1/a मालूम करना चाहते हैं या 1/q या 1/p, तो आपने क्या करना होगा कि आपको जो a की कीमत दी गई होती है आपने उसमें यही देखना होगा कि अगर यहाँ पर 2 + 3 अंडर रूट है तो आपने उसको 2 मरतबा 2 - 3 अंडर रूट और 2 - 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास 1/2 + -3 अंडर रूट है तो यहाँ पर 2 मरतबा आप उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे 2 मरतबा माइनस का साइन, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे 2 मरतबा प्लस का साइन आपने लगाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आप देखें, हमें मालूम है कि जो हमने दूसरा स्टेप किया है इसमें हमारे पास जो 1 है, 1 ने मल्टीप्लाई खाया हुआ है 2 - 3 अंडर रूट के साथ। जब 1 किसी चीज़ के साथ, किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर उसका आंसर होता है। यानी 1 ने 2 - 3 अंडर रूट के साथ ज़रब खाया तो 2 - 3 अंडर रूट इसका आंसर भी आया। अब हमारे पास जो 2 है वो 2 मरतबा आ रहा है, ठीक है ना। यानी 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है ना। 2 और 2 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें मालूम है कि 2 × 2 जो है उसको हम जाहिर कर सकते हैं पावर की शक्ल में। ये 2 × 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर की शक्ल में इसको हम जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि 2² या 2 की पावर 2 की शक्ल में हम इसको जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर 3 और 3 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को भी हम पावर की शक्ल में यहाँ पे जाहिर कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब +3 अंडर रूट -3 अंडर रूट के साथ ज़रब होगा तो -3 अंडर रूट होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों 2 को जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पे 2 होल स्क्वायर लिखा, और इन दोनों +3 अंडर रूट को जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पे -3 अंडर रूट होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने जो है एक और स्टेप लिखना है इस सवाल का। अगला स्टेप इसका ये होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 - 3 अंडर रूट, जो ऊपर हमारे पास मौजूद था वो अपनी जगह पे नीचे उतरा, ठीक है ना। ये 2 - 3 अंडर रूट क्या हुआ, अपनी जगह पे नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो हमारे पास 2 होल स्क्वायर था ये क्या बन गया, ये 4 बन गया। 2 होल स्क्वायर का मतलब है 2 × 2, तो 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरह 3 अंडर रूट होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म होंगे, ये और ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। हमें मालूम है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के निशान के साथ ख़त्म होता है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 रह जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, अब हमने अगले स्टेप में ये करना है कि हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास नीचे बचेगा इसमें वो होगा 2 - 3 अंडर रूट बाय 1, ठीक है। 4 में से 3 को निकालते हैं, हमें मालूम है कि क्या बचता है, हमारे पास
1 बचता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमने, 1 की हमें पता है कि अगर 1 नीचे लिखा है तो 1 की फिर कोई मतलब वैल्यू नहीं है। 1 के ऊपर हम जितनी भी मरतबा इसको काटेंगे, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, सही है, 1 3 जा 3, 1 3 अंडर रूट जा 3 अंडर रूट, तो हमारे पास आंसर तो यही आना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसका आंसर बना देंगे। तो ये हमारा हो गया पहले सवाल का आंसर। ठीक है, अगला जो हमारे पास सवाल है वो है 1/3 - 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये देखें 1/3 - 2 अंडर रूट 2, और मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट के साथ 2 मरतबा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में इस वक्त माइनस का सिंबल है, तो हमारे पास क्या होगा, ये डिनोमिनेटर 1/3 - 2 अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर हमारे पास 3 - 2 अंडर रूट 2 है, तो इसका कंजुगेट हमारे पास होगा 3 + 2 अंडर रूट 2। ठीक है, और 3 + 2 अंडर रूट 2 दोनों के साथ हमने इसको कंजुगेट को हमने क्या किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में इसके साथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक मरतबा जब मल्टीप्लाई होगा हमें मालूम है कि उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो हमारे पास 3 + 2 अंडर रूट 2 ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 होल स्क्वायर बनेगा, और जब -2 अंडर रूट 2 और +2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो -2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। और हमें मालूम है कि होल स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, अंडर रूट के साथ होल स्क्वायर क्या होता है, खत्म होता है, जबकि इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। चूंकि हमारे पास ये जो है, ये एक 2 जो है ये अंडर रूट के निशान से बाहर था। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर जब ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये इसको 4 बना देगा, लेकिन एक 2 जो है हमारे पास अंडर रूट था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इस रूट के निशान के साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम ऊपर जो हमारे पास 3 + 2 अंडर रूट 2 था वो आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास 3 3 जा 9 बन जाएगा। 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है, माइनस का निशान अपनी जगह पे आएगा। 2 2 जा 4 बन गया, जो मैंने आपको समझाया था, और 2 अंडर रूट के साथ क्या हो गया, उसका स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये रह गया हमारे पास 2। ये 4 × 2 जो बना है ये असल में बना है 2 अंडर रूट 2 से। ठीक है, जब उसका स्क्वायर हमने मालूम किया। तो अब क्या करना है हमने, अब हम अगले स्टेप में ये करेंगे कि 3 + 2 अंडर रूट 2/9 - 8 कर देंगे इसको। 9 - 8 क्यों कर रहे हैं, इतना तो उम्मीद है आपको भी पता होगा कि हम 3 + 2 अंडर रूट 2 के नीचे अब 9 - 8 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 9 में से हम माइनस करेंगे 4 2 जा 8 को। ठीक है, और 4 2 जा 8, यानी 8 जब 9 - 8 से माइनस होगा तो जिस तरह हमारे पहले सवाल में हमारे पास आया, ठीक है, उसी तरह हमने क्या करना है, आखिरी 2 स्टेप्स में इस सवाल का आंसर लिखना है। 3 + 2 अंडर रूट 2/9 - 8 क्या हो जाएगा 1, और 1 मैंने आपको कहा कि जितनी मरतबा भी हम इसको इसके ऊपर काटेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 = 1/5 + 2 अंडर रूट 6। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अगला सवाल हो गया। हम क्या करेंगे, 5 + 2 अंडर रूट 6 हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर के साथ हम इसके कंजुगेट को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंजुगेट वो हिस्सा होता है जिसमें इसके उलट साइन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 मरतबा हमने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया। हमें मालूम है कि 1 जब 5 - 2 अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो वही 5 - 2 अंडर रूट 6 आएगा। ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो है हमारे पास 5 और 5 आपस में 5 होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, 5 का मुरब्बा बन जाएगा, और +2 अंडर रूट 6 और -2 अंडर रूट 6, इसमें हमारे पास हो जाएगा -2 अंडर रूट 6 होल स्क्वायर, यानी 2 अंडर रूट 6 का मुरब्बा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमें मालूम है कि ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, स्क्वायर को अंडर रूट के साथ खत्म कर देंगे, और ये 2 जो है ये हमारे पास 4 हो जाएगा, जिस तरह ऊपर वाले सवाल में हो चुका है। ठीक है ना, तो इस स्टेप में देखें आप, इस स्टेप में हमारे पास क्या होना है,
इस स्टेप में हमारे पास होना कुछ यूँ है कि इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अंडर रूट होल 6, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 ये जो अपनी जगह पे उतरा, और 5 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2 2 ज़ा 4, और ये 6 के अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो गया तो 6 अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने 25 में से 24 को माइनस करना है। 25 में से 24 क्यों आया, 25 में से 24 इसलिए आया माइनस क्योंकि 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपनी जगह पर, 25 जो है वो इसका नीचे आया, और 4 6 के 24 होता है, तो इसलिए हमारे पास 25 माइनस 24 आया। ठीक है, अगले दो स्टेप्स में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है, बाय 1, और 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस एक्सरसाइज के पहले सवालात थे 3, और उसके साथ मैंने आपको आगे जो फ्यूचर में इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो सवालात आने वाले हैं उसको समझने के लिए जो फार्मूलाज इस्तेमाल हो सकते हैं वो मैंने आपको समझाए इस एक्सरसाइज में। तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की पार्ट 2 वीडियो में हम वो फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे और उसके इस्तेमाल का तरीका आप जानेंगे, और उसके इस्तेमाल के ज़रिए आप खुद भी बैठकर सवालात को सॉल्व करेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।